नमस्कार, मैं जीएसएल पांडे डीएलएड के छात्रों एवं टेट सीटेट के छात्रों के लिए विषय लेकर आया हूँ हिंदी में विशेषण। हिंदी में विशेषण को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जो विशेषण की परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विशेषण वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या उसकी क्रिया, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। उदाहरण आपके सम्मुख हैं, जैसे जया सुंदर है, घोड़ा काला है, कलम लाल है, महेंद्र कमज़ोर है। इन उदाहरणों में ध्यान से देखें। सुंदर शब्द, काला शब्द, लाल शब्द और कमज़ोर शब्द ये संज्ञाओं की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विशेषण हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात विशेषता विशेषण हो गया और जिसकी विशेषता हो वह विशेष्य हो गया। जैसे अन्य उदाहरणों पर नज़र डालते हैं कि 40 चोर पकड़े गए। यह इमारत ऊंची है, लाल फूल अच्छे लगते हैं, कच्चे फल मत खाओ। उपरोक्त वाक्यों में 40, ऊंची, लाल और कच्चे ये शब्द विशेषण हैं जो क्रमशः चोर, इमारत, फूल तथा फल संज्ञा शब्दों अर्थात विशेष्यों की विशेषता बता रहे हैं। अतः इन वाक्यों में चोर, इमारत, फूल और फल विशेष्य हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है के साथ विशेषण जो विशेषता बताई जाती है का प्रयोग दो प्रकार से होता है। विशेष्य विशेषण, इसके अंतर्गत विशेषण विशेष्य के साथ उसके पहले आता है। जैसे काली गाय, तो यहाँ पर विशेषण पहले आया है और विशेष्य बाद में आया। दूसरा है विधेय विशेषण। इसके अंतर्गत विशेषण विशेष्य के बाद आता है। जैसे लड़की अच्छी है, ये विधेय विशेषण कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं, ज्ञात करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 प्रमुख भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो देखते हैं सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे भाव, भाव में आ जाएगा शूरवीर, कायर,
बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा या बुरा आदि। इसी प्रकार काल, काल में आ जाएगा अगला, पिछला, नया, पुराना आदि। स्थान में ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी आदि। आकार टेढ़ा, मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा, नीचा, ठिगना, चौड़ा। इसी प्रकार समय के प्रतीक हैं, जैसे प्रातःकाल, सायंकाल, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक आदि। इसी प्रकार दशा को व्यक्त करने वाले शब्द हैं स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, दुबला, कमज़ोर, बलिष्ठ इत्यादि। रंग को व्यक्त करने वाले जितने भी रंग हैं, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, बैंगनी, नारंगी इत्यादि। अगला विशेषण आता है नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। देखते हैं इसको कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का अर्थ है यहाँ नाप तौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक शब्द 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक तो निश्चित परिमाणवाचक हैं, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध या 10 मीटर कपड़ा। इसी प्रकार 1 किलो आलू आदि। यहाँ पर जो परिमाण है निश्चित है। दूसरा इसी में आता है अनिश्चय परिमाणवाचक। जिन शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा। ये भी शब्द परिमाण के द्योतक हैं, लेकिन मात्रा निश्चित नहीं है। अधिक पैसा है लेकिन पैसा निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें आदि। ये संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में आता है संख्यावाचक में कि निश्चित संख्यावाचक हैं और अनिश्चित संख्यावाचक हैं और विभाग बोधक हैं। तो निश्चित संख्यावाचक देखिए कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, इकहरा, दोहरा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों इत्यादि। जैसे 5 लड़के, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक है।
अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए आदि। विभाग बोधक, इसी में संख्यावाचक विशेषण में विभाग बोधक भी होता है। जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति। तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द व्यक्ति के विभाग का द्योतक है। 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े। तो ये केवल 10 घोड़े नहीं हैं बल्कि 10 घोड़ों का एक समूह है, इसलिए 10-10 घोड़े एक विभाग का परिचय दे रहा। सार्वनामिक विशेषण नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। फिर से समझ लीजिए कि सर्वनाम शब्द विशेषण बनकर आ जाता है संज्ञा के साथ, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी इत्यादि सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम ही रहते हैं, लेकिन जब संज्ञा के साथ आते हैं तो वे विशेषण बन जाते हैं। जैसे वह लड़का बदमाश है। इस वाक्य में वह शब्द यहाँ लड़के का विशेषण रूप में आया है। इसी प्रकार इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो इस शब्द जो विशेषण है परीक्षार्थी के साथ, यहाँ पर ये सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वह नेता विधायक है, तो वह शब्द नेता का विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे मौलिक सर्वनामिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम जो बिना रूप बदले मौलिक रूप में संज्ञा के पूर्व आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है वह मेरी टाई है, यह मेज साफ है, कोई बच्चा आवाज़ दे रहा है। तो इन उदाहरणों में यहाँ, वह, यह तथा कोई ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण हैं। इसमें अगला है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम जिनके रूप बदलकर संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण पर ध्यान दीजिए कि ऐसा कुत्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर ऐसा शब्द विशेषण है। कैसा कपड़ा चाहिए,
यहाँ पर कैसा शब्द विशेषण है और जैसा काम वैसा दाम, तो यहाँ पर जैसा शब्द विशेषण है और ये सर्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे। इस प्रकार विशेषण पूर्ण होता है। फिर से समझ लें कि विशेषण के 4 भेद माने गए हैं और उन चारों विशेषणों में उनके आंतरिक भेद भी हैं। उनको ध्यान से पहचानें, क्योंकि परीक्षा में कोई वाक्य आता है और उसमें विशेषण का भेद पूछ लिया जाता है। इसका बार बार अभ्यास करें, मनन करें। यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।